हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी पिछले कुछ क्लासेस में यह बात कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ग्लूकोज क्या होते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए थे उन सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रक्टोज क्या होता है, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो इस लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, ठीक है। और इस वीडियो में हम फ्रक्टोज के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को फटाफट से कंप्लीट करेंगे, जिससे हम अगले लेक्चर में इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर म्यूटा रोटेशंस पर बात कर सके, ठीक है। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना जरूर स्टार्ट करिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी में हेडिंग दीजिएगा रिएक्शन, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज, ठीक। फ्रक्टोज के हम क्या करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज क्या होता है, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे हमने जिन जिन प्रॉपर्टीज को ग्लूकोज के अंतर्गत पढ़ा था उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये सभी हम जानते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमने ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर देखा था और उस ऑक्सीडेशन में हमने बात किया था कि हमारे पास एक होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही इसलिए याद रखिएगा क्योंकि जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तब तक आपको यह बात समझना होगा कि दो प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है, अगर हम फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानने वाले हैं, ओके। तो अगर हम किसी भी, ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी कीटोनिक कंपाउंड, जैसे कि हमारे पास फ्रक्टोज है तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कंपाउंड्स कीटोन ग्रुप रखते हैं, ठीक है, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। ये पहले पॉइंट। एक और पॉइंट मैं समझा देता हूं। वैसे मैं ग्लूकोज में भी इस बात को समझाने वाला था लेकिन वहां पर हमसे छूट गया, तो फ्रक्टोज में इससे बात कर लेते हैं ताकि आपको पता रहेगा, ठीक है। अगर हम फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर पर बात करते हैं तो वो होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड हमारे पास होता है CHOH, सिंगल बॉन्ड हमारे पास है CHOH, ठीक है। हमारे पास कितने कार्बन्स हो गए, 1 2 3 4, एंड ये हमारे पास CHOH एंड ये हमारे पास हो गया CH2OH, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझिएगा। हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। दूसरा हमारे पास देखा जाए तो यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। यानी कि टोटल अगर बात किया जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या पर तो टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप। तो अगर इसमें ध्यान से देखा जाए और चीजों को समझने का प्रयास किया जाए तो हमारे पास जो पहला कार्बन है, चाहे इधर से हम काउंट करें चाहे उधर से काउंट करें, लेकिन प्रायोरिटी इसी को ही देंगे क्योंकि कीटोन ग्रुप इधर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो हमारे पास लास्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि 6 नंबर का हाइड्रोक्सिल, 5th नंबर का जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि 6 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है, इन दोनों को हम प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे क्योंकि ये हमारे पास एंड पोर्शन पर है, एंड पॉइंट पर है, एंड कार्बन पर जुड़े हुए हैं,
ठीक है। और ये हमारे पास कीटोन है जो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या कर सकता है, कोई भी फ्रक्टोज इन्हीं की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। जबकि अगर बात किया जाए तो यहां पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पर भी और यहां पर भी, यानी कि इनके पास 3 ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जो कि सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी हमारे पास रिएक्शन में तब पार्टिसिपेट करते हैं जब पहले प्राइमरी पार्टिसिपेट कर चुके हों, देन अगर उसके बाद भी हमारे पास और भी मॉलिक्यूल अटैक करने के लिए आते हैं तब सेकेंडरी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फ्रक्टोज होता है वो 2 प्रकार के केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। एक तो हमारे पास कीटोन ग्रुप की वजह से, दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। सिमिलरली ग्लूकोज में भी अगर बात किया जाए तो उसमें भी हमारे पास टोटल 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो वहां पर मैं फिलहाल उस चीज को स्किप कर दिया था, लेकिन यहां पर समझ लीजिए कि जो ग्लूकोज होता है इसी वजह से केवल एक एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से कुछ अलग प्रॉपर्टीज को शो करता था, और जो हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे जिनमें से एक ही हमारे पास मेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप था जिसे हम प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे, और 4 हमारे पास ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे जो कि सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे। तो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से भी वो प्रॉपर्टीज को शो कर सकता था, ठीक है। तो ये बातें यहां पर आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये बातें पता रहे कि क्यों कोई भी कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो ये बातें जब आप समझ चुके हैं तो अब चलिए बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन पर, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप ही मेन रोल निभाता है, ठीक है। तो अगर हम 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा, ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे थे कि हमारे पास ग्लूकोज में भी किस वजह से रिएक्शंस होते हैं और फ्रक्टोज में भी किस वजह से रिएक्शंस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब उसी को ही कंटिन्यू किया जाए तो हम आपको बता रहे थे कि जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है वह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन है कि इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वह है कीटोन ग्रुप, और कीटोन केवल और केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होता है, और साथ ही साथ उसमें हम विगरस कंडीशंस रखते हैं। विगरस कंडीशन मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपयोग करेंगे, साथ ही साथ उसे हम हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तब जाकर वह ऑक्सीडाइज होता है, अदरवाइज वह ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे पास ब्रोमीन वाटर हो गया, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशंस हो गए, ये सभी के सभी हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, चीजों को समझ चुके हैं। तो अब यहां पर मैं चीजों को लिख देता हूं, ठीक है। फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज डज नॉट ऑक्सीडाइज, ठीक है। क्या होता है, फ्रक्टोज जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, डज नॉट ऑक्सीडाइज बाय वीक। अगर मैं वीक कहता हूं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वीक को ही एक्चुअली दूसरे शब्दों में कहा जाता है माइल्ड, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइक अगर बात करते हैं लाइक तो हमारे पास हो गया ब्रोमीन वाटर, ओके। तो यह क्या करता है, इसके द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होता। इट मीन्स दैट कि आप लिख सकते हैं कि हमारे पास फ्रक्टोज जो है यानी कि CH2OH, देन यहां पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O, देन हमारे पास CHOH, इसका कितना टाइम्स रहेगा, ये 3 टाइम्स रहेगा क्योंकि हमारे पास 3 ये हो जाएगा, 2 ये इधर हो गया, एंड ये हमारे पास 3 2 5 और 1 6 हमारे पास हो गए, ठीक है, 6 कार्बन की संख्या हो गई। अब इसका जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तब यह कोई भी रिएक्शंस नहीं शो करता, यानी कि यहां पर आप लिख लीजिए कि नो रिएक्शन, ठीक है। जबकि हमने देखा था कि हमारे पास अगर हम ग्लूकोज का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है वह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा था, और साथ ही साथ वह फॉर्म कर रहा था ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, याद होना चाहिए। कंसंट्रेट HNO3 के साथ हमने देखा था ग्लूकैरिक एसिड फॉर्म हो रहा था, जबकि अगर हम बात करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे हम कह रहे हैं ब्रोमीन वाटर, तो उसके साथ वह क्या कर रहा था, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा था, याद होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। बट
फ्रक्टोज पर बात करते हैं तो फ्रक्टोज ऐसा नहीं कर पा रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल और केवल है यहाँ पर कीटोन ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसमें भी 5 ही थे, इसमें भी 5 ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो बदल गया। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रक्टोज है वह ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। तो अब अगर फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बारे में बात किया जाए तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह होता है C6H12O6। दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर डिफरेंस पर बात करते हैं तो डिफरेंस यही है कि जो ग्लूकोज होता है वह ब्रोमीन वाटर से बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज होता है, बट फ्रक्टोज जो होता है वह ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इस वजह से हम पहचान पाते हैं कि अच्छा ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ठीक है, इनके अलावा अगर बात किया जाए तो लगभग सेम ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं दोनों के दोनों। ओके, तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर एक सेंटेंस मैं लिख सकता हूं, दिस रिएक्शन, ठीक है, या जो हमारे पास रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, इसका हम उपयोग करते हैं, इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, डिस्टिंग्विश ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, ये बातें समझ में आई ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम किस प्रकार से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि हम जब बताएंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो वहां पर मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों डिफरेंट है, उसे हम आगे के वीडियोज में बताएंगे। तो यहाँ पर है, ठीक है, दो मेन रीजन्स हैं। एक मेन रीजन यही है कि कीटोन ग्रुप इसमें पाया जाता है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। और ये कैसे हम पता करते हैं, ये हम पता करने का तरीका है ब्रोमीन वाटर का अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे। ओके, चीजें समझ में आ चुकी हैं, चीजों को नोट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं फिलहाल इस चीज को इरेज करूंगा, तो आप लोग क्या करिएगा, पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसे इरेज करते हुए बात करने वाला हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हम फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब उस सिचुएशन में क्या होता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए विदाउट टेकिंग टाइम। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका है ना, ठीक है, मैं इरेज कर दिया। ओके, चलिए, ठीक है, मैं थोड़ा कम इरेज किया ताकि हमारे पास समय थोड़ा बच जाए। ठीक है, तो बी पॉइंट हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है, एक मिनट, जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है वह इजीली क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, इजीली ना कहते हुए विगरस कंडीशन में कहूंगा। विगरस कंडीशन मींस कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ हाई टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, ऑक्सीडाइजेस विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का उपयोग करते हैं तो यह बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। और आप सभी से एग्जाम में पूछा जाता है कंसंट्रेट HNO3 और ब्रोमीन वाटर को लेकर, इसलिए मैं इन्हीं दोनों पर फोकस कर रहा हूं। अदरवाइज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ये फॉर्म क्या करता है, फॉर्म्स, ठीक है, ये फॉर्म क्या क्या करता है, यह फॉर्म करता है, एक तो हमारे पास होता है ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा हमारे पास फॉर्म करता है, एक तो ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, चलो रिएक्शन के थ्रू भी मैं बता दूंगा। ठीक है, क्या हमारे पास बनता है, तो हमारे पास ये कीटोन हो गया, तो CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, देन CHOH का हमारे पास 3 टाइम्स, देन यहाँ पर हमारे पास हो गया CH2OH। ठीक है, तो 3 और 3 6 कार्बन हो गया। इसका हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि लेट अस सपोज कंसंट्रेट HNO3 है। ठीक है, इसको हीट भी देंगे, अगर हीट नहीं देंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी कीटोनिक कंपाउंड पर,
चाहे फ्रक्टोज हो चाहे कोई भी कीटोन हो, अगर उसको हम केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तब भी नहीं होगा जब तक हम उसे हाई टेम्परेचर नहीं देते। ठीक है, तो जब यह ऑक्सीडाइज होता है तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर यह जो बॉन्ड होता है दूसरे कार्बन से, यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और यह जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये पोर्शन अलग ऑक्सीडाइज होता है, ये पोर्शन अलग ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है CH2OH एंड यहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है COOH। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होता है, एक हमारे पास पोर्शन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर दो पोर्शन बच गए तो CHOH हो जाता है इसका 2 टाइम्स एंड प्लस सॉरी यहाँ पर C हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास COOH बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड हो गया और ये हमारे पास हो गया अच्छा ठीक है, ये टार्टारिक एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज का जब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कराया तो ये हमारे पास हो गया टार्टेरिक एसिड। ठीक है, टार्टेरिक एसिड, और इस पर बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीज़ों को समझ के होंगे, तो चीज़ों को जब समझ चुके हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे मैं इसे इरेज कर सकूं और हम बात कर सकें अपने अगले प्रॉपर्टी पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका है, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो कीटोन होता है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही केवल ऑक्सीडाइज होता है और इसमें हमारे पास जो कार्बन चेन होता है वह दूसरे कार्बन से ही ब्रेक होता है, दूसरे और तीसरे कार्बन से। जहां पर कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है वहीं से ही ब्रेक हो जाता है और यह कीटोन ग्रुप ऑक्सीडाइज होते हुए यह बनाता है। पहले कीटोन से हमारे पास यहाँ पर बनता है एसिड। ओके, चीजें समझ में आ चुकी है ना, तो मैं इरेज कर रहा हूं। हमने बात कर लिया ऑक्सीडेशन पर, अब बात करना है रिडक्शन पर। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन में अगर बात किया जाए तो हमारे पास केवल और केवल ध्यान क्या रखना है, ब्रोमीन वाटर का केस। ठीक है, अब इसके बाद के जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे हमने ग्लूकोज में डिस्कस किया था, सिमिलरली यहां पर सारे प्रॉपर्टीज होने वाले हैं सेम। ठीक है, डिफरेंट बहुत ही माइन्यूट सा होगा जो कि आपको बस थोड़ा सा ही बस ध्यान रखना है कि हाँ ये डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टी पर। दूसरा हमारे पास है रिडक्शन। अब ये रिडक्शन एक्चुअली होता कैसे है आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, रिडक्शंस भी वैसे अगर बात किया जाए तो इस रिडक्शन भी अलग अलग हम कंपाउंड से अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्लूकोज में बताया भी था। ठीक है, तो वैसा ही फ्रक्टोज में भी होता है लेकिन यहाँ पर मैं एक ही बताऊंगा। ओके, तो ऑन रिडक्शन, ठीक है, ऑन रिडक्शन विथ, सपोज कर लेते हैं कि मैं यहां पर ले लेता हूं NaBH4। ठीक है, यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ठीक है, तो अगर इसके साथ हम रिडक्शन कराते हैं तो जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है, ठीक है, फ्रक्टोज फॉर्म क्या फॉर्म करता है, चलो अभी मैं रिएक्शन के थ्रू बताऊंगा कि क्या फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया फ्रक्टोज CH2OH सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड CHOH का 3 टाइम्स एंड यहाँ पर होता है CH2OH। ठीक है, इसका हम क्या किए, रिडक्शन कराए, तो रिडक्शन में H हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन में हम O लिख रहे थे वैसे रिडक्शन में H लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने उपयोग क्या किया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यही उपयोग कर रहा हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पैलेडियम के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं और भी मैंने बताया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, और ये हमारे पास बेसिक डिफिनेशन है रिडक्शन का। और जब हम नॉर्मली रिएक्शन में रिडक्शन बात करते हैं तो वो ही मतलब होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन, ध्यान रखना मेरी बातों को सुनना, जो रिडक्शन होता है वो एक्चुअली कीटोन ग्रुप की वजह से होता है। ठीक है, और जब कीटोन ग्रुप की वजह से रिडक्शन कोई भी कंपाउंड शो करता है तो यहाँ का एक बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड जो है उसमें से सिंगल बॉन्ड टूटेगा। तो वह सिंगल बॉन्ड जो होगा उसमें हमारे पास ऑक्सीजन के पास भी एक सिंगल बॉन्ड बचेगा, कार्बन के पास भी एक सिंगल बॉन्ड बचेगा, और हाइड्रोजन का एडिशन होना है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं और एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। बस हमारे पास काम हो गया खत्म। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए CH2OH
सिंगल बॉन्ड C एंड यहाँ पर हमारे पास OH हो गया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, सिंगल बॉन्ड CHOH, ठीक है, का हमारे पास 3 टाइम्स ही रहेगा एंड यहाँ पर हमारे पास CH2OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पोर्शन हुआ, ओके। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री, और स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, याद होना चाहिए। अगर नहीं पढ़े हैं मुझसे तो आप कहीं और से पढ़े ही होंगे, तो वहां पर आपको पता ही होगा कि अगर हम कार्बन के, इस कार्बन का जो OH ग्रुप इधर जुड़ा है, हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, अगर मैं इसको रोटेट कर देता, ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट कर दिया तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा CH2OH, सिंगल बॉन्ड यहां पर हमारे पास CH एंड सिंगल बॉन्ड यहां पर हो जाएगा OH एंड यहाँ पर हो जाएगा CHOH का 3 टाइम्स एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाता है CH2OH, ठीक है। तो एक्चुअली जब हमारे पास रिडक्शन कराया जाता है फ्रक्टोज का, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड या पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो वह 2 पोर्शन, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, ईपीमर्स होते हैं। अब ये ईपीमर्स क्या होता है अगले कुछ लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बस आप लोग जान लीजिए। एनोमर्स और ईपीमर्स का भी कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज होने की वजह से ये कंपाउंड अलग हो जाता है, वो कंपाउंड अलग हो जाता है। इसलिए मैंने ग्लूकोज में कहा था कि अभी OH ग्रुप किधर लगा है ये मैं नहीं समझाया हूं, उसे मैं अगले कुछ लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का जब हमने क्या कराया, रिडक्शन कराया, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो OH हमारे पास राइट साइड में लगा हुआ है। तो राइट साइड जो होता है इसकी वजह से इसे हम कहते हैं ग्लूसिटॉल, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लूसिटॉल कहते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगा है तो मैनोज बन गया, तो इसलिए हमारे पास ये हो गया मैनिटॉल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मैनिटॉल कहते हैं। और हम जानते हैं कि ग्लूसिटॉल को ही क्या कहते हैं, सॉर्बिटॉल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि अगर हम रिडक्शन कराते हैं, मैंने स्पेस नहीं छोड़ा ना, तो फ्रक्टोज फॉर्म करता है ग्लूसिटॉल एंड मैनिटॉल, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए आप लोग, फॉर्म ग्लूसिटॉल, ठीक है, फॉर्म ग्लूसिटॉल एंड मैनिटॉल, ठीक है। इसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ओके। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, विदाउट टेकिंग टाइम, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका, चीजों को मैं इरेज करूं, ठीक है। चलिए मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट हम अपने हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। ऐसे ही अभी हम बात कर लेते हैं HCN पर, ठीक है। एक बात और मैं समझा दे रहा हूं, अगर आप मान लेते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं कि अब क्या करूं, तो आप ऐसा करिएगा, मैनिटॉल को छोड़ दीजिएगा, ग्लूसिटॉल के साथ चले जाइएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन में OH और H को अलग अलग मत दिखाइएगा, एक साथ ही लिखिएगा तब, ठीक है। नहीं तो अगर अलग अलग दिखा दिए तो यानी कि आपको दोनों कंपाउंड दिखाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कंफ्यूज होने के बजाय आप एक के साथ चाहिएगा, तो ऐसे सिचुएशन में कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप याद रख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं चीज़ों को, तो बहुत ही आसान है। वैसे आप लोग, मैं यही कहूँगा कि दोनों ही लिखिए, नंबर बढ़ेंगे, नंबर के लिए ही तो आप पढ़ रहे हैं, और ज्ञान तो ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। खैर बात करते हैं अपने तीसरे हेडिंग पर। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है कि रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ HCN, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से अब रिएक्शन में कराने वाला हूं। तो अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं फ्रक्टोज का, तो क्या फॉर्म होता है ये बात करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज वाला याद होना चाहिए। अब काफी बच्चे सोच में पड़ गए होंगे कि अरे सर जी मुझे याद ही नहीं है, अब क्या होगा। अरे परेशान मत हो बच्चों, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, हाँ, लेकिन आपको जरूर याद होना चाहिए। आप प्लीज रिवीजन करते हुए लेक्चर्स को ज्वाइन किया करिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि अगर हम फ्रक्टोज का, ठीक है, फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्शन करता है किसके साथ, फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। तो फॉर्म करता है, फॉर्म ऐसे लिख लीजिए, फ्रक्टोज, ठीक है, साइनोहाइड्रिन लिख लीजिए, ठीक है, यहां पर नहीं आएगा, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। वैसे जैसे
अब आप लोगों में से काफ़ी बच्चों के मन में सवाल उठ गया होगा कि जब ग्लूकोज किया था तो ग्लूकोज में ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन तो आपने नहीं बताया था, तो आप कह रहे हैं कि कैसे याद होगा। तो देखो बच्चों, ये जो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन मैंने लिखा है, इसी को एक्चुअली कहा जाता है फ्रक्टोनो, ठीक है, नाइट्राइल। अब आपके मन में सवाल नहीं उठा होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा था तो वह ग्लूकोनो नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। और मैं आई थिंक वहां पर बताना भूल गया था कि जो ग्लूकोज है वह हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करता है, तो नाम तो मैंने बताया था, लेकिन उसका दूसरा क्या नाम होता ये मैं आई थिंक नहीं बताया था, तो उसे आई थिंक ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर होता है फ्रक्टोज जो होता है वह फ्रक्टोज जब HCN के साथ रिएक्शन करता है तो फ्रक्टोनोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीजें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट नहीं लेना, भी पहले चीजों को रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया अपना प्यारा मीठा मीठा फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज के साथ जब हम इसका हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स हमारे पास C डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर माइनस चार्ज होगा, साइनाइड आयन वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर प्लस चार्ज होगा। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो साइनाइड आयन जाकर कार्बन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास CH2OH बनता है, बॉन्ड C, एंड C से हमारे पास जुड़ेगा साइनाइड आयन, ठीक है, तो मैंने लिखा साइनाइड आयन, और हमारे पास ऑक्सीजन से जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास OH हो गया, यहाँ पर हमारे पास CHOH हो गया का 3 टाइम्स, एंड यहाँ पर हमारे पास CH2OH हो गया, ठीक है। अब देखो, इसे भी मैं अलग अलग साइड में दिखा सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हाँ आप ऐसे गलती से अगर गलत होने लग गया तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वो तरीका भी देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, वैसे ये कंपाउंड ऐसे ही बनता है, ठीक है। OH एक्चुअली ऊपर रहता है और साइनाइड आयन नीचे रहता है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास फ्रक्टोज है और ये हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है। तो फ्रक्टोनोनाइट्राइल भी कह लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए फ्रक्टोज साइनो, ठीक है, हाइड्रिन, ओके। और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, आई थिंक जब हमने आप सभी को ग्लूकोनो नाइट्राइल बताया था तो उस पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसका नाम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं लेक्चर देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है मैंने नहीं बताया था तो फिलहाल आप लोग अब तो जान ही चुके होंगे। और अच्छा लगा आप सभी के जब कमेंट्स आते हैं कि हाँ ये वाला कंपाउंड का ये भी नाम होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी मोटिवेट करता है कि हाँ पढ़ते भी हैं बच्चे, क्योंकि आप सभी का पढ़ना धर्म है, काम नहीं धर्म है, ठीक है। ओके, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट हेडिंग, जो कि होने वाला है क्या, पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंड चीज़ों को अच्छे से पढ़ा करो यार, बस बिना टेंशन के सारी चीज़ें पढ़ा करो अच्छे से, एग्ज़ाम भी अच्छा होगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे, तैयारी भी अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट भी बनेगा और सफलता भी मिलेगी, ठीक। तो ये हमारे पास एक और हेडिंग हो गया, ठीक है। हमने बात कर लिया कि HCN के साथ रिएक्शन होता है तब क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, लेकिन मैं चेक कर लूँ कितना लंबा वीडियो हुआ अभी। खैर चलो फटाफट से डिस्कस करेंगे, कुछ भी अब टाइम नहीं लेने वाले। आई थिंक ये 4th नंबर का प्रॉपर्टी है, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन विथ, ठीक है। और रिएक्शन विथ किसके साथ रिएक्शन करा लेते हैं, यहाँ पर मैं रिएक्शन करा लेता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए, या फिर आप हाइड्रोक्सिलेमीन वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ चल देता हूँ, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। सेंटेंस सेम होने वाला है, जैसे मैंने ग्लूकोज में लिखवाया था वैसे यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग सेंटेंस को लिख लीजिएगा, मैं सेंटेंस नहीं लिखने वाला, ठीक है, सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इतना एफोर्ट मतलब प्रयास जरूर करिए, अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम में जब बैठेंगे तो एक्चुअली सेंटेंस आपको याद नहीं रहेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हाँ सेंटेंस बनाना सीख गए
तो फिर समझ लीजिए सेंटेंस को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ क्या ये मैं याद करके बैठा हूँ? ना 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 मुन्ना ना, ये तो बस ऐसे ही चीज़ें पता है। देख रहे हो ना कि मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ तब प्रोडक्ट मुझे पता चल रहा है तो मैं प्रोडक्ट का नाम लिख रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पर भी आप लोग चीज़ों को ऐसे ही करिए, ठीक है। तो खैर यहाँ पर आइए बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड पर। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो मैं चाहे ऐसे लिखूँ या फिर इसी को ही ऐसे भी लिख दूँ, 5 टाइम्स CH3, CO का 2 टाइम्स एंड यहाँ पर O, ठीक है। एक्चुअली हम इसका 5 टाइम ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। वैसे इसे मुझे तोड़ कर लिखना चाहिए था, रुको मैं तोड़ कर ही लिखता हूँ, ठीक है। CHOH का 2 टाइम्स हो गया, CHOH का 3 टाइम्स हो गया एंड CH2OH ये हो गया, ठीक है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन किया। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करता है बच्चों? बताओ 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 बताओ। एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में होता है। अब कुछ बच्चों के याद आया होगा कि अरे हाँ सर जी आपने पढ़ाया था। अरे यार पहले याद किया करो ना, अच्छा लगता है, ठीक है। आइए बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। ब्रेकिंग होगा तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले बनाकर बाहर कर दीजिए CH3COOH को, यानी कि एसिटिक एसिड बाहर 5 टाइम्स। बचा क्या? 5 टाइम्स मैंने लिखा है तो यानी कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ही रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH2 एंड यहाँ पर O एंड यहाँ पर मिलता है O एंड यहाँ पर हमारे पास COCH3 मिलता है, ठीक है। देन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जैसे कि तैसे रहेगा एंड यहाँ पर CHO OCOCH3, ठीक है। CHO OCOCH3, ओके। तो ये हमारे पास 4 कार्बन्स हो गए और ये 5वां कार्बन, ठीक है, OCOCH3 एंड ये हमारे पास हो गया 6ठा कार्बन CH2O OCOCH3, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीजें समझ में आई होंगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे पास जब ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा था तो वह बना रहा था कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन कर रहा था। वैसे ही अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यह हमारे पास बनाया गया फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट, ठीक है। तो बात तो एक ही है, बस हमारे पास कंपाउंड सेम नहीं मिल रहा है बल्कि डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फ्रक्टोज की वजह से ऐसा हुआ, इसलिए यहाँ पर मैंने फ्रक्टोज लिखा है। अगर यहाँ पर अगर बात किया जाए कि यहाँ पर हमारे पास अगर बनता ग्लूकोज की वजह से तो इसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीज़ों को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम बात करते हैं अपने अगले हेडिंग पर, ठीक है। और वो हेडिंग क्या होने वाला है ध्यान रखिएगा, ओके। 1 मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ 1 मिनट। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन कैसे फिर से आ गया? ऑक्सीजन ही तो यहाँ पर निकला था, यहाँ पर हमारे पास ये बना था, ठीक है। COCH3 रहेगा। बैलेंस कर लेते हैं। अरे यार परेशान क्यों ना, देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 दूना 10 ऑक्सीजन एंड यहाँ पर हमारे पास 15 ऑक्सीजन था, ठीक है। 15 ऑक्सीजन 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 ऑक्सीजन है। यहाँ पर बात किया जाए तो 10 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 10 20 हो गया, ठीक है। ऐसे बैलेंस कर लिया करिए। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से मिस्टेक होने से बच गए फिलहाल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट अगेन ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ओके हो गया ना, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट रिएक्शन पर, तो सब्र बनाकर देख लीजिए लास्ट रिएक्शन को, फिर हम अगले लेक्चर में इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर पर बात कर लेंगे और फिर म्यूटा रोटेशन वगैरह डिस्कस करने रहेंगे, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड बहुत ही जल्द हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। बात करते हैं अपने 5वें प्रॉपर्टी पर। इसमें हम बात करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल, ठीक है, एमीन, ठीक है। सेंटेंस आप लोग बना लीजिएगा,
क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और यहाँ पर हम रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करते हैं फ्रक्टोज पर तो हमारे पास होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH का 3 टाइम्स, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, मैं थोड़ा बोल्ड मार्कर यूज कर लेता हूँ। इसका हम जब हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअली NH2OH होता है हाइड्रोक्सिलेमीन। मैंने आपको ग्लूकोज वाले लेक्चर में समझाया था इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये H2 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हुए बाहर निकल जाते हैं। बचा क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बॉन्ड के साथ बैठा हुआ, यहाँ पर भी कार्बन 2 बॉन्ड के साथ बैठा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर बनता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर हमारे पास CHOH का हमारे पास बन गया 3 टाइम्स एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, नाम पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये है फ्रक्टोज, ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये ग्लूकोज ऑक्सिम बना था वहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास फ्रक्टोज ऑक्सिम बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज ऑक्सिम, ओके, ठीक है ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आप लोग क्या करिए, पहले तो इन चीज़ों का फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देन अब इस लेक्चर को यहीं पर हमें समाप्त करने की बारी आ चुकी है। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में, म्यूटा रोटेशन देखते हैं, या तो म्यूटा रोटेशन हम डिस्कस करेंगे या फिर आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही आसान से चीज़ें थी क्योंकि हमने ग्लूकोज वाले लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया था, इसलिए मैं इन चीज़ों को कंपाइल करते हुए एक साथ इन सभी प्रॉपर्टीज़ को कवर कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। सेंटेंस को प्लीज़ आप खुद से बनाना सीखिए, वैसे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस तो होने नहीं वाले, और ये सारे सेंटेंस मैंने ऑलरेडी बनाकर दिखाया भी है कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।